Hello dear students, now we just start our next topic which is related with the drawing tools in our Impress software. Okay, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं से छोड़ा हुआ था, जो प्रीवियस वीडियो था। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो प्रीवियस वीडियो जा करके देख लो, और जिन लोगों ने देखा होगा वो अब अगली टॉपिक जो है ये ड्राइंग टूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ड्राइंग टूल बार कंटेन्स ऑल नेसेसरी फंक्शन। अब ये तो क्लियर हो गया सॉरी, ये तो क्लियर हो गया कि ड्राइंग लिखा हुआ है, तो ड्राइंग लिखा है मतलब ड्राइंग से रिलेटेड चीजें होंगी। अब ड्राइंग में आप क्या करते हो, आप किसी तरह के शेप बनाते हो तो वो शेप यहाँ पे आएगा, ठीक ना। आप कोई कलरिंग करते हो तो वो चीजें आएंगी, अलग अलग तरह के शेप, जो जियोमेट्रिकल, मैथमेटिकल या किसी भी तरह के शेप आप तैयार करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको मिलने वाली हैं, है ना, ड्राइंग टूल बार से। सो वी जस्ट ट्राई टू ओपन आवर इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये देखिए हमारा इम्प्रेस स्टार्ट होने वाला है और इम्प्रेस सॉफ्टवेयर अभी हमारे सामने खुल जाएगा। ठीक, तो हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। इसके पहले जो भी इम्प्रेस से कन्फ्यूज़न होगी वो आप लोग जाकर के एक बार देख लेना, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए थे उससे। ठीक, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को समझनी है। अब हम लोग किस पे बात कर रहे थे, ड्राइंग टूल बार पे। तो ये ड्राइंग टूल्स जो है वो एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि जहाँ पे हमको इस तरह के शेप मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग डिजाइन बना सकते हैं, लाइक रेक्टेंगल हो गया, ठीक ना, या ट्राइंगल हो गया, तो सर्कल है, ऐसे बहुत सारे शेप हमको मिल सकते हैं जो कि हमारे ड्राइंग टूल बार में मौजूद होंगे, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बोल रहा है कि इसको हमको स्टार्ट करना है। तो इसने क्या बोला है, स्टेप्स टू ओपन ड्राइंग टूल बार। तो बोल रहा है कि ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन व्यू, गो टू टूल बार एंड ड्राइंग, द ड्राइंग टूल बार अपीयर्स एज सोन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने शो कर रहा है कि हमको कहाँ जाना है। पहले मेनू बार में जाना है, फिर क्लिक ऑन व्यू मेनू पे क्लिक करना है, फिर टूल बार पे जाना है, देन ड्राइंग पे जाना है। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं और वहाँ पे हम पहले मेनू बार में आ जाते हैं, ठीक ना। इसका इसने क्या बोला था, मेनू बार के बाद व्यू मेनू पे, फिर टूल बार्स पे। ठीक, तो हमारे पास व्यू मेनू कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है व्यू मेनू पे, फिर टूल बार्स पे। तो टूल बार्स में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए ड्राइंग पे हमारा क्लिक है, क्योंकि हमारा ड्राइंग टूल बार जो है वो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, जैसे यहाँ पे अनटिक अगर हमने किया हो, ठीक ना, देखिए नीचे से गायब हो गया ना वो। ठीक, यहाँ से ड्राइंग टूल बार गायब हो गया। अब हमको क्या करना है कि ड्राइंग टूल बार को हमको वापस से ले आना है। तो हमको क्या करना है, व्यू मेनू पे क्लिक करना है, देन टूल ऑप्शन पे जाना है, टूल बार्स पे, और ड्राइंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से हमको इसको लेना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक, तो इसके आगे इसने क्या बोला है, इसने बोला है फ्लोटिंग टूल बार, मेनी टूल बार्स आइकन्स आर मार्क्ड विथ अ स्मॉल एरो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरो जो होते हैं वो छोटे छोटे एरो, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक करने पे ना और ऑप्शन खुल जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग टूल बार। ठीक, तो फ्लोटिंग टूल बार ऑप्शन जो है वो हमको बहुत जगह पे मिलता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ठीक है, फिर ये एरो दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं ना, ब्लैक कलर वाले। ठीक है, तो ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे, ये देखिए इस पे क्लिक करने पे ऐसे ऑप्शन खुलता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन खुलता है। तो ये वाली चीजें जो है इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग टूल बार। तो ये ऐसे टूल बार्स होते हैं जो कि हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसने बताई हैं कि जो हमारे ड्राइंग टूल बार है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, और सबको इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये एरो बना हुआ है जिससे हमको सेलेक्ट का ऑप्शन लेना होता है, ये लाइन का ऑप्शन है, ये एरो का ऑप्शन है, ये रेक्टेंगल ऑप्शन है, ये एलिप्स ऑप्शन है, ये टेक्स्ट, कर्व, कनेक्टर, बेसिक शेप, सिंबल शेप, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट्स, कॉल आउट एंड स्टार्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पे एरो ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, इसको सिलेक्टर बोलते हैं। इसके बाद लाइन ऑप्शन है, अगर हमने इसको टिक किया तो हमारी लाइन जो है वो हम ऐसे खींच सकेंगे, जैसे चाहे वैसे हम इसको अब मूव कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास एरो के रूप, लाइन के रूप में ही मिल गई। अब अगर हम चाहते हैं एरो के रूप में लेना,
तो ये देखिए, ये देखो ये एरो मिल गया, ठीक ना। और इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस भी खुल रहे हैं कि कलर आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, अदरवाइज अगर आपको रेड चाहिए तो रेड। देखो लाइन हमारी रेड कलर की हो गई, ठीक ना। स्टाइल कैसी चाहिए वो इसने बताई हुई है, तो स्टाइल हमको मान लो ऐसी चाहिए तो हमने ऐसे कर ली। अब ये छोटे छोटे डॉट्स में आ गए, इसकी ये जो एरो है इस एरो को हमको कैसा चाहिए, तो एरो के स्टाइल्स जो हैं वो हमको ऐसे चाहिए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको इस तरह से यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ। इसका देखिए विड्थ है, विड्थ को अगर हम मोटा कर दें तो हमारा ऐसे लाइन बन जाएगा। देखो हमारा एरो जो है वो ऐसे दिख रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देखो ये इस तरह से दिखने लगा, ठीक ना। अब ऐसे हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करके बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन देगा कि जैसे कलर जो है वो कलर कौन सा आपको रखना है। तो आप सपोज कर लो कि आपको ये लाइन कलर ये रखना था, ठीक है। ये फिल कलर यानी अंदर का कलर जो है वो आपको कैसा रखना है, तो सपोज कि आपने ऐसे रखना है, तो ये चीज़ आपने कर ली है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 1 बाई 1। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक ना। तो कैसे आपको रखना है कैसे नहीं रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लेकर के चलनी है। इसके बाद ये एलिप्स है, एलिप्स अगर हमने रखा तो ये हमने ऐसे एलिप्स रख लिया, ठीक है। ये हमारे पास टी है यानी टेक्स्ट, तो अगर हमको टेक्स्ट लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, तो हमने ये काम कर लिया टेक्स्ट के लिए। अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करके फिर इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस हमको यहाँ पे देखो मिलते जाएंगे बहुत सारे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको हम कहीं भी मूव कराएंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये जो शेप था और शेप के साथ हमारा जो टेक्स्ट था वो भी उसके साथ चलने लगा। तो ये ऑप्शन ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो कि आप यहाँ पे इसको यूज़ करोगे आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं हमको मिलते रहेंगे। ओके, देखो ये शेप अलग अलग डिज़ाइंस के हमको यहाँ पे मिलते जाएंगे। इसके बाद ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर चाहो तो आप एक शेप से दूसरे शेप को जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो जैसे हमने ये शेप जोड़ दिया, अब देखो ये हेलो स्टूडेंट से ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो कनेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे हमको यहाँ पे इस तरह के डिज़ाइंस बनाने हैं तो हमने ये बना लिया, हमने ये यहाँ से कोई शेप ले लिया, फेस ले लिया, ठीक ना। तो यहाँ से हमने फेस बना डाला, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक एरोज है, इसको हम ले करके ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्टिव तरीके से हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं कि कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, किसने क्या बोला, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ से किया जा सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इनको आप अपने घर पे अगर आपने पीसी रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं रखा हुआ है वो वीडियोस को ज़रूर फोकस रखें, और उसके बाद जब कभी स्कूल खुलेगा तो फिर हम लोग लैब में इसको ट्राई करेंगे, ठीक। तो ये वाली चीज़ें जो है वो इस तरह से हम लोगों को मिलती रहती हैं। और हाँ, हमारे स्मार्टफोन्स जो होते हैं, स्मार्टफोन्स में भी हमको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो WPS ऑफिस भी मौजूद है, आप उसको कर सकते हो। जिनके सैमसंग के फ़ोन हैं या कुछ और ऐसे कंपनीज के फ़ोन होंगे, उनका क्या होगा कि हमको जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें हमको मिल जाएगा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, ठीक ना। तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऐसे किया जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग टूल से रिलेटेड हमको कई सारे ऑप्शंस मिले। इधर गैलरीज और ये सब ऑप्शन है। तो इन सब ऑप्शन से हम लोग बहुत सारे अपने फंक्शन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से आप देखते रहना कि कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ पे देखो उन्हीं चीज़ों को इसने डिफाइन किया हुआ है। बेसिक शेप है, सिंबल शेप है, ब्लॉक एरोज है, फ्लो चार्ट्स है, कॉल आउट्स है, स्टार्स है। हम लोगों ने इन सारे शेप में से कुछ ना कुछ देखा हुआ है। देखो हम लोगों ने यहाँ से ये वाला शेप बनाया था, यहाँ से ये शेप बनाया था, यहाँ से ये शेप बनाया था, और यहाँ से ये वाला शेप बनाया था, ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन सब के नाम क्या है। इन नाम को आपको याद रखना होगा कि ये सब नाम जो है वो हम लोगों को इसमें इस तरह के ड्राइंग टूल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम लोगों ने
इंसर्ट किया, बस हम लोगों ने वहाँ से उसको क्लिक किया था और वो चीज़ जो है फिर उसके बाद माउस से ड्रैग ओवर करके स्लाइड पे अप्लाई कर दी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को इस तरह से कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगी। आप देखो यहाँ पे हैंड्स ऑन में दे रहा है रिप्रेजेंट पाइथागोरस थ्योरम इन अ स्लाइड्स यूजिंग शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि शेप का यूज़ करके पाइथागोरन थ्योरम को जो है वो हमको वहाँ पे डिफाइन करना है। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस और इस तरह की चीज़ों को जो है वो फ्लो ऑफ डायग्राम में हम उसको डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर पे बैठे बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द इंसर्टिंग फॉन्ट वर्क इन अ स्लाइड। तो ये क्या होती है इस चीज़ पे अभी हम लोग बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे फॉन्ट पे, ठीक है ना, कि फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट वर्क क्या होता है। तो पहले फॉन्ट क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं कि फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट हमारे टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं जो हम लोग लिखते हैं वो कितना अच्छा दिखे, इसके लिए हम लोग फॉन्ट वर्क का यूज़ करते हैं, ठीक ना। उसको और थोड़ा 3D शेप दे देते हैं या कुछ इस तरह की इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो फॉन्ट कहलाता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को जो है वो हमको यूज़ करना होता है। हमको व्यू मेनू में जाना है, टूल बार्स देखने हैं, टूल बार्स में फॉन्ट वर्क कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इस पर टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट वर्क जो है वो अप्लाई हो गया है। अब इस फॉन्ट वर्क पे हमको क्या करना है कि हमको इस पर टिक करना है। हमने इस पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल जो है फॉन्ट के दिख रहे हैं। इन फॉन्ट को हम लोग चूज़ कर सकते हैं, इनमें से जो भी हमको अच्छा लगे उस चीज़ को हम यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमको ये अच्छा लगा, ठीक ना, इसको हम लोग लेते हैं ओके। तो हमने ओके किया और देखिए यहाँ फॉन्ट वर्क आ गया। अब दिक्कत ये है कि आपको फॉन्ट वर्क तो यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको तो लिखना है अपने टेक्स्ट। तो अपने टेक्स्ट कैसे आपको लिखने होंगे, तो जस्ट मेक अ डबल क्लिक ऑन इट। तो आपने डबल क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे फॉन्ट वर्क लिखा हुआ आ रहा है, आपने फॉन्ट वर्क को कर दिया डिलीट, ठीक ना। यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कुछ वर्डिंग लाइक स्कूल, ओके। तो स्कूल हमने लिखा और अब हमको क्या करना है, हमको बाहर क्लिक कर देना है। तो हमने बाहर क्लिक कर दिया, लेट्स सी ये स्कूल इस तरह से लिख करके आ गया। अब ये चीज़ हमने इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक ना। और ये जो येलो कलर का डॉट्स दिख रहा है इसको हमको, ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं इस येलो डॉट्स पे हमको क्लिक करके और इसको हम अपने हिसाब से शेप को डिज़ाइन भी दे सकते हैं। इसके शेप को हम छोटा बड़ा स्टाइल भी अप्लाई करा सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ से आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसे यहाँ पे कलर दे सकते हो अगर आपने ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल सकते हैं, जैसा हम ये सपोज कर लेते हैं तो हमको ऐसा मिल जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होंगे जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये और भी अच्छा दिखना चालू हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको ऐसे करते रहना है और ये हमको फॉन्ट जो है वो ऐसे अलग अलग स्टाइल में मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस खुल गए हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इसको। जैसे डिज़ाइंस आपको समझ में आए आप उस तरह से डिज़ाइन अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस पे डिफाइन करती हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे देखते हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको बस यूज़ करते रहना है ताकि इसको हम कहीं से भी मूव करा सकें और कुछ भी इसका यूज़ कर सकें जहाँ पे आपको रखना हो। जैसे आप इसको एज ए हेडिंग रखना चाहते हो तो आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी खुल के आए हुए हैं। तो जैसे हमने ये काम कर लिया तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक ना। इस पर हमने ये काम कर लिया तो ये इस तरह से दिखने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, जैसा हम चाहे वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है वो ड्राइंग टूल से थी जिसमें हम लोग फॉन्ट को भी यूज़ किए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने फॉन्ट वर्क देख लिया। फॉन्ट वर्क देखिए यहाँ पे भी वही बता रहा है कि हमको क्या करना था, टूल बार्स पे जाकर के फॉन्ट वर्क पे क्लिक कर देना था और उसके बाद फिर फॉन्ट बार जो है वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर इस वाले बॉक्स पे हमको क्लिक करना है जिसकी वजह से हमारा ये फॉन्ट स्टाइल जो है वो डिफाइन हो जाएगी और फिर वहाँ से हम इसको चूज़ कर लेंगे। फॉन्ट वर्क जब हमारा अप्लाई होगा तो इस पर हमको डबल क्लिक करना है और उसके बाद फिर अपने टेक्स्ट को अप्लाई करना है। जब हम अपना टेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हम अपने टेक्स्ट को इफेक्टिवली रख सकेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर हमारा 3 जो है वो फिनिश हो गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या इसके पहले का चैप्टर देखना चाहते हो तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 3 का, ये आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमारा ये फाइनल चैप्टर था, ये इसको हमने थर्ड चैप्टर जो है वो फिनिश कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।